हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ पार्ट 10। इससे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स। जो आपके दोनों सिस्टम हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, या आपस में कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे कई बार होता है, जैसे कि अगर हम इमरजेंसी कंडीशन की बात करें तो आपका नर्वस सिस्टम भी काम करेगा, जो हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, और साथ में आपके जो हार्मोन्स हैं आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो भी साथ में काम करते हैं। तो बहुत सारी ओकेजन्स ऐसे होते हैं जब ये दोनों मिलके भी काम करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आएगा, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगी और साथ में उनकी सिक्रीशन, जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स आएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस हैं। ठीक है, आप कोई भी ग्लैंड देखते हो, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड आपने ड्रॉ किया था, आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो। फिर आपने पेनक्रियाज बनाया था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट। ठीक है, लेकिन ये ऐसी ग्लैंड्स है जिसके अंदर ये डक्ट वाला पार्ट है ही नहीं। These glands have no ducts. They pour their secretion directly into blood. ये क्या करते हैं, इनके पास डक्ट तो है नहीं, तो सीधा क्या कर देते हैं, ब्लड के अंदर पोर कर देते हैं अपने सिक्रेशन को, अपने हार्मोन्स को। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जांपल जितनी भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रीनल है, ये सभी आपके क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। वैसे हमें पढ़नी तो एंडोक्राइन ही है, लेकिन इनका भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, वहाँ पे क्या था, डक्ट प्रेजेंट है, और उन डक्ट्स के थ्रू क्या आता है, उनका सिक्रीशन आता है उस लोकेशन पे ही। ठीक है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, डक्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सभी के सभी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास एक्सोक्राइन टिश्यू भी है और एंडोक्राइन भी, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि पेनक्रियाज, अगर हम पेनक्रियाज को देखें, इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो इसमें डक्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका कुछ एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा टिश्यू होता है, वो एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। ये वाला जो पोर्शन है ये तो एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन सेंड करेगा। और इसका दूसरा जो पोर्शन है, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो क्या कर रहा है, एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है और हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, पेनक्रियाज को। ठीक है, इसी तरह से ओवरी और टेस्टिस, ये दोनों भी क्या है, आपके हेट्रोक्राइन की तरह काम करते हैं। मतलब एक्सोक्राइन टिश्यू भी है और एंडोक्राइन भी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन हमें इसके अंदर पढ़नी है, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस अमाउंट मतलब वेरी लिटिल अमाउंट, बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ऐसे सिक्रीशंस हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको कौन सिक्रेट करते हैं, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ प्रॉपर्टी हार्मोन्स की, पहला तो आप ये लिख सकते हो, दीज आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकंड, हार्मोन्स आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जब भी इनका सिक्रेशन कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी में। नेक्स्ट, these are secreted directly into the blood. They may stimulate और inhibit the activity of target organ. किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। इनके एक स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन होता है जहाँ पे इनको जाके फंक्शन करना होता है। क्लियर है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद हम करेंगे पिट्यूटरी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हैं, दोनों मिलके फंक्शन करते हैं। पिट्यूटरी क्या होती है, आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है, लेकिन वो मास्टर ग्लैंड भी कब काम करेगी, जब उसको हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है। एक को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं इनिबिटरी हार्मोन्स या इनिबिटरी फैक्टर्स। रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी पे जाके उसको ऑर्डर देंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तुम्हें हार्मोन सिक्रेट करना है या नहीं करना है, और इनिबिटरी वाला क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो
रिलीजिंग वाले क्या करेंगे, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट हॉर्मोन्स, और आईएच वाले क्या करेंगे, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। तो पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस। आपने जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में इनफंडिबुलम से कनेक्टेड थी, ठीक है, उसी के थ्रू क्या हो रहे हैं, आपके सिक्रीशंस जा रहे हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि हम TSH RH, TSH किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी का, तो पिट्यूटरी को रिलीज कराने वाला किसका हार्मोन होगा, हाइपोथैलेमस का, TSH RH। इसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको रिलीज करने वाला कौन है, RH रिलीजिंग हार्मोन, TSH रिलीजिंग हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको रिलीज कराने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन, GHRH या RF लिख सकते हो, रिलीजिंग फैक्टर, GHIF या IH ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बाकी जितने भी हार्मोन हमारी बॉडी के हाइपोथैलेमस को छोड़ के सभी को कौन कंट्रोल करता है, आपका पिट्यूटरी। एक तरह से इस तरह समझ लो आपकी, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्टर है, और पिट्यूटरी के आपका मास्टर है, प्रिंसिपल है एक तरह से, ठीक है, जो सभी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बाकी बॉडी के हार्मोन्स को। तो पिट्यूटरी की 3 लोब होती हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब, ठीक है, और इनके अलग अलग हार्मोन्स होंगे। एंटीरियर के अलग हार्मोन होंगे, इंटरमीडिएट लोब के अलग होंगे, और पोस्टीरियर के अलग होंगे। जैसे पहला हार्मोन हम पढ़ रहे हैं एंटीरियर लोब का, ग्रोथ हार्मोन। अभी हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस में कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने वाला किसका था, हाइपोथैलेमस का, लेकिन ग्रोथ हार्मोन किसका है, आपका पिट्यूटरी का। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता लग रहा है बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, TSH RH का किसका था, हाइपोथैलेमस का। तो TSH को भी कौन रेगुलेट कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस का फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड हम बाद में पढ़ेंगे। थायराइड को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस। रिलेट करके पढ़ो आप, ठीक है। थायराइड क्या कर रहे हैं, थायराइड एक अलग से ग्लैंड है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका पिट्यूटरी। कि थायराइड को हार्मोन सिक्रेट करना है या नहीं करना है, उसको कौन बताएगा, आपका पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को कौन बताएगा, आपका हाइपोथैलेमस। क्लियर। नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करेंगे, जो एड्रीनल कोर्टेक्स है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर आएगा, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन रिलीज करने के लिए। क्लियर। तो अलग अलग ग्लैंड्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, ये एड्रीनल ग्लैंड को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। ये ग्लैंड जब आप आगे डिस्कस कर लोगे तो आपको ये फिर आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग फंक्शन होता है इसका। अगर हम मेल्स की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स में क्या होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में क्या करेंगे, फॉलिकल सेल जो होती हैं फीमेल के ओवरी में, उनको मैच्योर एग बनाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे एग फॉर्मेशन में, मतलब जो सेल्स हैं उनको मैच्योर एग बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्योंकि एग तो बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर, उनको मैच्योर कराना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और फीमेल्स में क्या कर रहा है, जो आपकी फॉलिकल सेल्स हैं उनको मैच्योर एग में स्टिमुलेट कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए। उसको ऑर्डर दे रहा है एक तरह से कि तुम स्टिमुलेट हो जाओ, मतलब फॉलिकल सेल क्या बन जाए, आपके मैच्योर एग्स बन जाए। नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपके एंटीरियर लोब के ही चल रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसका भी मेल्स में अलग फंक्शन है, फीमेल्स में अलग फंक्शन है। मेल्स में क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। फीमेल में कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन, इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड जहाँ पे भी आ गया, मतलब मिल्क प्रोडक्शन। तो ये क्या करता है, फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को, जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद ये फंक्शन करता है, मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा उसको हाँ अब तुम्हें स्टिमुलेट, अभी तुम्हें प्रोडक्शन करना है किसका, मिल्क का, ठीक है। तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन हो गए, ग्रोथ हार्मोन,
आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, उसके बाद आपका FSH, LH और आपका PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट आपकी पिट्यूटरी की होती है इंटरमीडिएट लोब। जो इंटरमीडिएट लोब है उसका एक ही हार्मोन है MSH। MSH मीन्स मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट्स क्या होती हैं? मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। आपकी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, मेलेनिन आएगा यहाँ पे, मेलेनिन। ठीक है। आपकी स्किन का पिगमेंट होता है मेलेनिन, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क या फेयर होती है। जितना ज़्यादा मेलेनिन आपकी स्किन में होगा उतनी ही डार्क आपकी स्किन होगी। मेलेनिन कम होगा तो आपकी स्किन क्या होगी? फेयर होगी। तो MSH क्या करता है? मेलेनोसाइट्स को, इन सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ताकि ये क्या प्रोड्यूस करें? मेलेनिन प्रोड्यूस करें। MSH स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन इन स्किन। अगर MSH आपका काम कर रहा है अच्छे से तो क्या होगा? आपकी स्किन में मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। खासकर जब सनलाइट में ज़्यादा रहते हो तब भी मेलेनिन क्या होता है? ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। डार्कनिंग हो जाती है स्किन की। क्लियर। अब आगे आपकी पोस्टीरियर लोब। इसके दो हार्मोन हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया होता है। बुक्स में सिर्फ ये दिया हुआ है कि इट स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या होता है? जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल की, उतना ही जल्दी बेबी क्या आएगा? यूट्रस से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। आपके अंदर जो लव वाली फीलिंग आती है, किसी के साथ आपका अटैचमेंट है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ मिनट का अटैचमेंट, आपका बहुत सालों का, कुछ महीनों का अटैचमेंट है जिसके लिए आप फील कर रहे हो कुछ, तो वो लव हार्मोन है, उसकी वजह से आपके अंदर ये फीलिंग आती है।